हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी के सिलेक्शन प्रोसेस में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। और इस बड़े बदलाव की वजह से आपकी जो वैकेंसी है वह काफ़ी बढ़ने वाली है, अर्थात बम्पर वैकेंसी आने वाली है। डिपार्टमेंटल के द्वारा भी नोटिस जारी की जा रही है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, इसमें जो है न्यू आरआर अर्थात न्यू रिक्रूटमेंट रूल जो है लागू होने जा रहा है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, पहले जब कोई कैंडिडेट लोअर पोस्ट पे उसकी ज्वाइनिंग होती थी या सिलेक्शन होता था, तो क्या होता था, उसका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता था और प्रमोशन में 2 से 3 साल का जो है समय लगता था। मतलब उसका प्रमोशन तेज़ी से होता था। और जब प्रमोशन तेज़ी से होता है हायर पोस्ट के लिए, तो फिर वो जो है ईमानदारी से कार्य भी करते हैं। लेकिन जो आपकी जो है न्यू रिक्रूटमेंट रूल है, इसमें क्या होगा, आपको लोअर से हायर पोस्ट के लिए, हायर पोस्ट में जाने के लिए अब लगभग 15 से 20 साल का आपका समय लग जाएगा। ये रूल जब बदल के इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद। अगर इस तरह से होगा कि 15 से 20 साल का समय लगेगा, जो कैंडिडेट हैं उनके काम करने की जो कार्य प्रणाली है उस पे भी काफ़ी बड़ा प्रभाव आएगा। लोगों का प्रमोशन इतना लेट होने की वजह से लोग काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, बड़े ही निरस्ता होकर करेंगे। और आप खुद सोचिए, जब जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है तो लोग काम भी ईमानदारी से करते हैं। तो ये बड़ा रीज़न है। और यही आपका सेम प्रोसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी लागू होने वाला है। अब ये लागू बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि 2024 चुनावी वर्ष है। इस समय वर्तमान में 6 महीने बाकी है लगभग। अब जो भी मुद्दे बनेंगे, जो भी नए बदलाव होंगे और जो इस तरह से तेज़ी से बदलाव हो रहा है, वो सारे चुनाव के मद्देनज़र ही किए जाएंगे। जो कि कर्नाटक में बीजेपी की बड़ी हार हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो नियम है, ये जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल है, ये आपको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखेगा एसएससी में। अब थोड़ा सा आगे बात करें तो यही नियम आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी होने वाला है। पहले नियम ये हुआ करता था कि पहले या वर्तमान में कि जो है 2 पोस्ट जो है प्रमोशन के द्वारा भरे जाते थे। मतलब जिसमें वही कहे ना कि 2 से 3 साल का जो है प्रमोशन का टाइम लगता था, प्रमोशन हो जाता था। या तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते थे उसके थ्रू। और एक पोस्ट जो होता था विभाग में, वो एसएससी के द्वारा रिक्रूटमेंट करके भरा जाता था। लेकिन जैसे ही न्यू रिक्रूटमेंट रूल ये लागू होगा, प्रमोशन के द्वारा मात्र 1 सीट भरी जाएगी, जो रेशियो है भरने का। और 3 जो सीट होगा वो एसएससी रिक्रूटमेंट करके भरेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा। तो जो भी 23-24 के स्टूडेंट हैं, आगामी आप शेड्यूल भी जारी हो चुका है, आपको मालूम है। अपकमिंग स्टूडेंट के लिए, आगामी जो अभी इस बार सेलेक्ट हो गए उनके लिए नहीं, लेकिन आगामी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और आप देखिए, एसएससी के द्वारा इस बार सीजीएल 22 में आप देखेंगे तो वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं की गई। बहुत सारे बच्चे कहीं और सेलेक्ट हो गए, छोड़ देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है कि रिजल्ट लेट होने की वजह से एक नहीं कई एसएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो है आपकी सीट खाली होने वाली है। और जो वो सीट होगी वो 23 के सीट में ऐड होगी। तो यहाँ पर 2023 में आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आपको धीरे-धीरे आप देखेंगे देखने को मिल सकती है। तो आप सबके लिए एक बहुत ही ये गुड न्यूज़ है। काफ़ी तेज़ी से जो है इसमें बदलाव होने वाला है। और ये मान के चलिए कि बीजेपी के द्वारा इसको जल्द ही लागू कर दिया जाएगा 1 से 2 महीने में। तो ये आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ थी। पूरी ईमानदारी से तैयारी करें। आपका जो है 2023 और 24 सपनों को साकार करने वाला साल होगा। धन्यवाद।